तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज जो सेशन करने वाले हैं, अगेन अ यूनिक, इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक सेशन ऑफ अ चैप्टर स्टोरी ऑफ अ नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 गणित प्रकाश बुक क्लास 8। तो ये सेशन चालू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे हैं, सारे सेशंस अटेंड किए हैं? बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस जो लास्ट टाइम सेशन किया था उसका। सो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज हाँ, ऐसा नहीं कि ये आज जो सेशन करेंगे वो स्टार्टिंग से समझेगा नहीं, समझ तो जाएगा ही, बिकॉज बेसिक से ही चालू करता हूँ मैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अगेन। देखो, इजिप्शियन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो बेस 10 से आपको मैं बता देता हूँ वापस से सिंबल्स, बिकॉज उसका यूज करने वाला वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टुडे। तो मज़ा तो अलग ही लेवल का आने वाला है। इजिप्शियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है वो पहले देख लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई इजिप्शियन नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? 10 होता है। तो पहला जो लैंडमार्क नंबर्स है वो देखना पड़ेगा। तो लैंडमार्क नंबर्स आर, दिस इज, ये जो इंडिकेट किया गया लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन में पढ़ा था, दिस इज 10 raised to 0 is 1 and this is 10 raised to 2, 10 raised to 1, it means n, मतलब 10. This is 10 raised to 2, it means what? 100. This is 10 raised to 3, it means what? 1000. सो सारे सिंबल्स आपको पता होंगे तब आप वो सिंबल्स लिख पाओगे उधर। दिस इज 10 raised to 4, इट मीन्स केला जो दिख रहा है आपको वो 10 raised to 4 है। दिस इज व्हाट? मिर्ची दिख रही है आपको 10 raised to 5। दिस इज बच्चा बल्ले बल्ले कर रहा है, हमारे सामने भी एक बच्ची बैठी है वो भी बल्ले बल्ले कर रही है, तो दिस इज 10 raised to 6। दिस इज लैक्स, दिस इज 10 lakhs एंड दिस इज अपना जो सूरज दिख रहा है, सन दिख रहा है, दैट इज 10 raised to 7 मीन्स व्हाट? 1 CR, 1 करोड़। So these are the numbers which we have to remember. So yeah, in this symbols which we have to remember, and this is the symbols based on base 10. Okay, so ये number system is known as what? Egyptian number system, जो 3000 BCE में बनाया गया था इजिप्शियन द्वारा। बहुत बढ़िया। एंड ये अब यूज करके हम कुछ नंबर सिस्टम्स को ऐड करने वाले हैं। तो आपको सिंबल्स तो पूरा पता होना चाहिए, उसका वैल्यू पूरा पता होना चाहिए, तभी जब जाके हम ऐड कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो मैं देखो, मेरे को भी ये नया नया ही सब लोग ने, टीचर लोग ने भी सीखा हुआ होगा। मैं सीधा सीधा बात बताता हूँ, छुपाने की कुछ बात नहीं है। तो भाई सिंबल्स तो हम देख के यूज करके और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये सिंबल का मतलब क्या है? 1000 है, हमने देखा। दिस सिंबल का मतलब क्या है? 1000। ये सिंबल का मतलब क्या है? देखो, ये सिंबल का मतलब है 100, बराबर है। n का मतलब है 10, n का मतलब क्या है? 10। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 10 मिला के एक 100 बनेगा, 10 100 मिला के एक 1000 बनेगा। तो ये सब बातें पता होना चाहिए। तो जब हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ऐड में ब्लैक कलर से लिखता हूं ताकि समझे। सो इधर ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो जब ऐड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 क्या है? 100 है। 10 100 क्या मिलके क्या बनाएगा? 1000 बनाएगा। क्या बनाएगा? 1000 बनाएगा। So this question mark is, I think so it is 100. So this 10 क्वेश्चन मार्क मिलके, क्वेश्चन मार्क मतलब 100, बराबर है। देखो 10 क्वेश्चन मार्क मतलब होता है 100। दिस इज 100। so ये क्या बनाएगा? इंटू 10 कर दिया जाए तो अगला 1000 बनेगा। एंड 1000 मीन्स व्हाट? वही ये वाला सिस्टम। तो वो यूज कर लेते हैं इसमें। इसको क्या बना दिया हमने? 1000 बना दिया। कैसे बनाते हैं? एल बनाओ उल्टा, यहाँ पे एक मार्क बना दो, एरो मार्क, यहाँ पे एक एरो मार्क बनाओ, इधर एक डोम बनाओ ऐसा, और इसको ज्वाइन कर दो। सो ये हो गया 1000 हमारा। ये क्या हो गया? 1000। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे तो ये 1000 बना दिया। अब ये 1000 अगर 10,000 हो जाए तो अगला नंबर बन जाएगा ना केला, 10,000। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10।
तो ये 10 मिला के, ये पूरा मिला के क्या बनेगा? हाँ भाई देखो केले सिस्टम में है ऐसा, बनाना भी बड़ा कठिन है ना, ऐसा बनाया है, बराबर है। दिस इज गोइंग टू बी योर 10,000। 10,000 देखो, ये 10,000 दिख रहा है केला, सो दिस इज 10,000, ठीक है। चलो, तो 10,000 बन गया हमारा। सो ऑल ब्लूज बिकम रेड राइट नाउ। सो अब अगला नंबर में देखूं तो 10,000 बना, 1000 चला गया, 1000 सब हट गया, तो दिस इज 10,000। तो अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो एक तो ऐसा 10,000 आएगा, है ना, दिस इज 10,000। आगे हाँ, अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिला के ये वाला ब्लू से नहीं ग्रीन से करता हूं, ये वाला, ये पूरा ये 8 है और ये 9 10, दिस टोटल विल गिव यू 1 n 10, है ना। 10 मीन्स व्हाट? n, ठीक है। तो ये 10 है, सो दिस इज 10,000। फिर एक n आ रहा है तो n लिख देता हूँ, रेड में ही लिखूंगा मैं। सो दिस इज n आ गया। उसके बाद में और क्या बचा? और अपने 1 2 3 4 बचा, 1 2 3 4। इसका मतलब 10,000 एंड दिस इज 1, दिस इज व्हाट 10 एंड दिस इज 4 14। सो 10,000 एंड 14, 10,000 एंड 14, इसका मतलब ऐसा है। अरे ये 100 भूल गए, ये 100 कहाँ कौन लिखेगा? हाँ, अरे बाप रे, देखो एक 100 बाकी था कि नहीं, एकदम बराबर से करना। देखो ये कुछ भूलना नहीं है अपने को, एक 100 बाकी था, एक क्वेश्चन बाकी था ना। सो एक क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन मार्क एंड देन एक क्वेश्चन मार्क के बाद में एक क्वेश्चन मार्क के बाद में एक क्वेश्चन मार्क बाकी था और फिर n बाकी था, n एंड देन 4 1। सो दिस इज 10,000 100 10,000 100 एंड 14, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि आप लोग ने कैसे इसको लिखा, है ना, और ऐड कैसे किया, बेटर ऐड कैसे किया। तो दिमाग अपने को इधर रखना है और सॉल्व करना है, तभी आएगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज नया नया सिस्टम है, नया नया वो जो ये क्या है, सिंबल्स है जो हम 10 के लिए यूज कर रहे हैं, 1000 के लिए यूज कर रहे हैं, 100 के लिए याद रखना भी एक टेक्निक है, एक मतलब अलग कला होगी भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे दिस इज गोइंग टू बी योर 1000, दिस इज गोइंग टू बी योर 1000, दिस इज ऑल टेंस, n मींस टेंस, 1000 उसके बाद में टेंस है। अब पहले मैं ये देखो इधर लिख देता हूं ताकि तुमको समझने में इजी हो, नहीं तो बार बार पीछे जाना पड़ता है ना। दिस इज 1 1 के बाद 10, दिस इज 1 n, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100 मतलब 10 raised to 2, उसके बाद में ऐसा वाला है ना, ये ऐसा वाला, दिस इज 10,000 एंड देन एक केला फॉर 10,000, बराबर है, देन मिर्ची एंड ऑल आगे। नहीं, इतना तक तो अपने को पता होना चाहिए क्योंकि इतना तक ही यूज करने वाले फिलहाल इसमें जो भी दिख रहा है। अब देखिएगा जरा, इतना ये लिखने के बाद में सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है कि अब ये हो गया 10,000, ये क्या टेंस है, ऑल टेंस, तो 1 2 3 4, तो ये टेंस मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये ऑल टेंस मिला के क्या बनेगा, दिस ऑल टेंस विल गिव यू 100, तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, है ना, 100। तो एक तो 1000 है तो लिख दो, इट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1000, this is 1000, then we have question mark, then we have 1 n, 2 n's, so 20,
and this is 6, 1 2 3 4 5 6. So this is 1000 and ये क्या है? This is 1000, this is 126. 1100 है क्या? 1100 ना, this 100 and this is 26. So this is number in Hindi numeral system and उसका ये क्या है? एडिशन हमने करके दिखा दिया इजिप्शियन नंबर सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? अब क्या बोला है? ये तो हमने किया नहीं था। अब देखो ये करते हैं कि एडवांटेज क्या था फिर, है ना? एडवांटेजेस ऑफ बेस एन सिस्टम, ये जो हमने सीखा, ये जो हमने किया, रदर ये हमने किया, तो इसका एडवांटेज क्या था? भैया ऐड सब्सट्रैक्ट करना इजी हो गया उस वक्त ऐड सब्सट्रैक्ट करना भी तो एक कला था, एक आर्ट था। अब इसको ऐड कैसे करें? चलो दो वापस इजिप्शियन नंबर दिया हुआ है, यू हैव टू ऐड, तो ऐड करना। वही बोला है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बेस एन सिस्टम। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेस 10 सिस्टम, उसको ऐड करके देखते हैं। तो दीज आर द टू इजिप्शियन नंबर्स विच आर बेस्ड ऑन 10 बेस 10 है जिसका। अब इसका 1 2, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10n है, बराबर है। 10n मीन्स 10 टाइम 10 मीन्स व्हाट? 100। 100 का मतलब कितना हो गया? 100 का मतलब हो गया एक क्वेश्चन मार्क, बराबर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज 100, बराबर है। दिस इज 10 टाइम्स 10 इज व्हाट? 100। तो ये तो 100 हो गया। अब ये 1 2 3 4, दिस टोटल विल बी 40, दिस टोटल विल बी 40, दिस इज व्हाट? This is 40 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। so यहाँ से मैं ये ऐड करूँ तो ये भी एक मिला के n हो गया, this is also 1n। so total 1 2 3 4 5 n's are there। so एक क्वेश्चन मार्क हो गया, 5n 1 2 3 4 5n हो गया, और आगे 5 हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया this is 100 54 555 is the total value। कितना इजी कर दिया तुम लोग ने इसको, है ना? आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब एडिंग सब्सट्रैक्टिंग ये सिस्टम की वजह से, बेस n वाले सिस्टम की वजह से, बेस हमने 10 जैसा देखा, वैसे कोई भी बेस लोगे तो बेस है, तो उससे क्या हो जाता है? एडिंग सब्सट्रैक्टिंग सब इजी हो जाता है। अब हम पीते हैं थोड़ा सा पानी, बिकॉज पानी पीना बहुत ही अनिवार्य है। अब चलते हैं हम आगे और अगला क्वेश्चन एडिशन का देखते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा वो इजिप्शियन नंबर सिस्टम का एडिशन पढ़ा था, जिसका बेस 10 था। अब बेस 5 वाला पढ़ते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू लर्न व्हाट इज द सिंबल्स इंडिकेटिंग दिस बेस 5। सो अगर मैं सिंबल की बात करूं, सो दीज आर द सिंबल्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो 5:1, 5:0 is what? 1. 5:0 is 1 and it is indicated by triangle. 5:1 it means what? 5 and it is indicated by square. 5:2 it means 25, that is indicated by hexagon. This is 5:3 is 125 indicated by circle, and this is what? yes, सिमिलैरिटी का साइन से 5:4 को इंडिकेट किया है 625 and 5:5 is what? 5:5 is what? This is 3025। अब देखो ये डिस्कस करने का एक मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए कि सबसे मेजर ड्रॉबैक कोई भी बेस नंबर सिस्टम में है, कोई भी ये नंबर सिस्टम 0 को इंडिकेट नहीं कर सकता, है ना? कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम 0 को इंडिकेट कर रहा है क्या? कोई 0 का सिंबल देखा क्या तुमने आज तक इनके इजिप्शियन नंबर सिस्टम में? नहीं। तो
बेस वाला सिस्टम में, बेस वाले नंबर सिस्टम में जीरो का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझ लेना, जीरो को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बाई बेस नंबर सिस्टम। वन रिप्रेजेंट हो रहा है, लैंडमार्क नंबर्स आर वन, इधर 5, कोई भी बेस नंबर सिस्टम जो है वो लैंडमार्क नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किधर से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। सो 1 इज लैंडमार्क सिस्टम फॉर एवरी बेस सिस्टम, बेस नंबर सिस्टम। तो स्टार्टिंग नंबर जो लैंडमार्क नंबर होगा, चाहे कोई भी बेस हो, उसका 1 होगा, बट जीरो को वो इंडिकेट ही नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ये है। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, आई थिंक सो, ठीक है। तो कोई जीरो लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखोगे? लिख ही नहीं पाएंगे, इसमें इंडिकेट ही नहीं कर पाएंगे लोग। अब हम देखते हैं थोड़ा, अगर वो आप लोग ने देख लिया बेस 5 का इंडिकेशन क्या कर रहा है, सर्कल क्या इंडिकेट करता है, ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है, हेक्सागन क्या इंडिकेट करता है, तो ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं क्या है ये, है ना। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, दिस इज ट्रायंगल मतलब 1, ट्रायंगल का मतलब क्या है 1, उसके बाद में स्क्वायर का मतलब क्या है 10, आई थिंक सो, सॉरी 5, स्क्वायर का मतलब क्या है 5, उसके बाद में हेक्सागन का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज हेक्सागन, हेक्सागन इज व्हाट 5 स्क्वायर, ओके। तो ये मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी तो देखना ही है बार बार। तो 5^3 is what, this is 125 circle, circle is what 125, that is 5^3, 5^4 जो था वो सिमिलैरिटी का साइन था शायद, बराबर है, हाँ सर बराबर है। एंड अपसाइड वाला 5^5, सो 5^5 अपसाइड जो एरो दिखा रहा है 5^5, ठीक है। अभी यहाँ पे तो नहीं है, जो यूज करना है वो देखते हैं पहले। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 सर्कल ऐड किया तो 4 सर्कल 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3, 3 स्क्वायर ऐड किया तो 1 2 3 स्क्वायर्स। देन 4 ट्रायंगल्स है तो 1 2 3 4, खत्म हो गई कहानी इसकी। इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है। Add the following numerals that are in the base 5 system that we created. So add करना ऐसा है। Remember that this system 5 times a landmark number gives the next one. 5 times the landmark, इसमें कोई भी 5 times आया क्या? नहीं आया। 5 times आता तो अगला वाला नंबर बन जाता, लेकिन ये 5 times आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अगर 5 times सर्कल आता तो ये सर्कल की जगह पे मैं क्या लिख देता? ये लिख देता, है ना। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे का देखते हैं क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं अब जरा ध्यान से देखिएगा तो समझेगा। यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट वाले में 10 times 10, 10 times 10 है ये, n times n, इट मीन्स व्हाट 10 times 10। अब जब 10 बार कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका अगला नंबर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। यहां पे मैं लिख के छोड़ता हूं वापस से, क्योंकि सिस्टम पता होगा तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। 1n, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 is 1, 1 is 1, इसका मतलब 10 raised to 1। अगला नंबर इज क्वेश्चन मार्क इज 10 raised to 2, that is 100। Then next number is 1000, I think so. This is this type of number. This is 10 raised to 3. This is what? 10 raised to 3। तीसरा जो केला था, this is 10 raised to 4। Then मिर्ची था 10 raised to 5, बराबर है। Then मिर्ची था 10 raised to 5, बच्चा था 10 raised to 6 and
10⁻⁷ is sun. अब 10⁻⁷ is sun. आगे देखते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा तो हम कर पाएंगे. दिस इज, कहाँ लिख दिए भाई, लिखा कहाँ आपने, पता नहीं कहाँ लिख दिया. ठीक है, कोई बात नहीं है. दिस इज 1. 1 means 1. 10 means n. 10 square it means question mark. 10⁻³ it means 1000, it means this one L. And 10⁻⁴ it means what? 10⁻⁴ is scalar. ठीक है, आगे देखते हैं. इसका मतलब n को अगर मैं और एक n से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको अगर मैं 1 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n मिलेगा. इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं अगला नंबर मिलेगा. इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं अगला नंबर मिलेगा. सो अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं n को तो ये अगला नंबर क्वेश्चन मार्क मिलेगा मुझे. हाँ सर, सेकेंड. अगर n को मैं क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा? n को अगर क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई तो उसका अगला नंबर 1000 मिल जाएगा मुझे, ऐसे मिलेगा. ओके. वैसे ही थर्ड में अगर मैं ये 1000 को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1000 को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला वाला नंबर मिलेगा मुझे, है ना? सही है. अब मैं अगर ये फोर्थ वाले में अगर मैं देखूं तो केले को इस n से मल्टीप्लाई करूं तो अगला वाला जो मिर्ची था, है ना, वो मिलेगा ना. मिर्ची था ना, हाँ मिर्ची था. दैट इज, बनाया कैसा है वो देखना है मुझे. मिर्ची था, दिस वाज मिर्ची और उसके ऊपर डॉट. ठीक है, ठीक है. तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिला तुमको n से मल्टीप्लाई केले को किया तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर मिलता है. 10 से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर मिलेगा, बस उसके बाद वाला. आगे बढ़ते हैं, समझ में आता है और इजीली समझ में आ गया हो, होप कर रहा हूँ. वापस से देखिएगा, जब हम लिखें तो हर एक चीज लिख दो ताकि समझे. मेन समझना होता है, समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा. तो पहला 1 का मतलब क्या है? 10, है ना. 1 का मतलब 10. अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब बताइए कि ओहो 1 का मतलब 10⁻⁴. 1 is what? 1. And 10 is what? n. Then 10⁻² is what? 10⁻², 100. 100 is your, I think so, question mark. Question mark is 100. Then we have 10⁻³. 10⁻³ is what? 1000. It means this one is 1000. This landmark number 1000 is denoted by this symbol. 10⁻⁴ is by kela, है ना. Oh ho. Okay. Then 10⁵ is by mirchi. And then 10⁻⁶ is by बच्चा. And 10⁻⁷ जो भी है आगे बना सकते हो आप लोग. 10⁻⁶ is by बच्चा. बच्चा देखो डांस टेढ़ा मेढ़ा करता हुआ, उसको बनाना भी एक चैलेंज तो वो भी है कि बनाओ, है ना. चलो देखते हैं, बना के देखते हैं. और बनाते बनाते सीख जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं सीखते. ठीक है, चलो. एंड 10⁻⁷ is sun. चलो, बात समझ में आ गई होगी. हर एक चीज बनाने का कैसा है.
अब मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एक को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखो 100 से, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 छोड़ के आता है। अगर मैं n है, n 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा अल्टरनेट, अगला वाला अल्टरनेट। सो ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 1000। इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करूँ सो इट विल बी 1000। सो 1000 कैसे, सो ये हो जाएगा, ये इसका नंबर आएगा। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 को कर रहे हो तो अगला नंबर अल्टरनेट क्या हो जाएगा, केला बन जाएगा, केला। यार व्हाट इज दिस, ओके। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो इसका अगला नंबर ये मिर्ची बन जाएगा। फिर उसके बाद में कद्दू बोलो या मिर्ची बोलो, बंद सेम। उसके बाद में अगर केले को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो एक छोड़ के क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। ठीक है, चलो दिख रहा है क्या बनाया मैं यार, मस्त तो बनाता हूँ मैं। आंख नहीं है उसको, ठीक है, आंख मत डालना तुम लोग, ये बात समझ लेना, आंख मैंने अपने मर्जी से डाल दी है। चलो तुम बच्चा बना देता हूँ, वैसे बनाया तो सही था। चलो ठीक है, तो ये बन जाता है, ये दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, होप कर रहे हैं इतना। अब देखो बहुत स्लो कर रहे हैं बिकॉज ऐसा है ही चीज़, बनाना है इसमें, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके लिखना है, दिस इज बेसिकली सिंबल तो है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, अब इसको प्रोडक्ट्स निकालने। n इज मल्टीप्लाइड बाई मिर्ची, अगर तुमने मिर्ची को n से मल्टीप्लाई किया मतलब 10 को मिर्ची से मल्टीप्लाई किया तो देखो, अभी वापस से सिंबल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस से सिंबल लिख देता हूँ तब जाके इसको समझ पाओगे वापस से। सो 1 इट मीन्स व्हाट, 1 का मतलब 10 रेज़ टू 0 is 1 and then 10 raised to 2 it means what, this is n। 10 raised to 3 इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। 10 raised to 4 इसका मतलब क्या हो गया भैया, वापस से 10 raised to 4 is this one, ऐसे 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 ऐसे, this is 10 raised to 4। then 10 raised to 5, 10 raised to 5 अगर मैं बोलूँ 10 raised to 5 तो 10 raised to 5 कैसा होता है, अपने पास केला, केला, this is 10 raised to 5। then 10 raised to 6 is मिर्ची, हाई मिर्ची है ना, this is 10 raised to 6। तो आगे बच्चा एंड देन सन। अगर मैं देखूं कि इसको 10 से n से मतलब कितना है, 10 है, ये 10 raised to 1 लिखा ही नहीं, बताओ, वही मैं बोला, ये गलती मत करना। दिस इज व्हाट, दिस इज 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3 is 1000, 10 raised to 4 is 10,000, this is 10 raised to 5 is lakhs and बच्चा is 10 raised to 6 10 lakhs and son is 10 raised to 7 that is 1 crore। अब अगर मैं इसको 10 को मतलब n को मिर्ची से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, है ना, मिर्ची मतलब इससे, 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई तो उसका अगला नंबर मिलेगा। अगला नंबर क्या था, अगला नंबर वाज 10 raised to 6 बच्चा, 10 raised to 6 बच्चा था कि नहीं था। ओके, सो दिस इज बच्चा, तो बच्चा डाला, फिर दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस एंड देन दिस एंड दिस। ओके,
सो ये हो गया 10⁶, एंड आगे आगे 10�7, दैट इज सन। तो अब ये हो गया फर्स्ट वाला। इसको अगर इसको दिस इज व्हाट, दिस इज 10⁻², इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो 10⁵ दैट इज ये बनेगा, है ना। इसको 2 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2 बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तो ये बन जाएगा। कद्दू या मिर्ची आप बोलो, जैसे जैसे जो बोलना है बोलो आप इसको, है ना। आगे अगर मैंने इसको 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर 3 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको 3 बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार, तो 3 डिजिट आगे जाएगा, है ना। सो दिस विल बी 10⁶, 10⁶ मतलब बच्चा ही मिलने वाला है आपसे। फिर 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया इससे, तो 10⁵ कद्दू बनाया, 10⁶ ये बच्चा बन जाएगा। बच्चा मतलब ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, एंड देन ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। चलो, एंड देन दिस इज केले को, मतलब 10⁴ को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, 10 आई थिंक सो, टोटल 10⁻10। 10⁻10 का मतलब क्या हो गया, उसमें 10 भैया सिंबल्स तो हमको पता है 10⁻7 तक ही। 10⁻7 में क्या था, स्टार था, ये था 1 2 3 4 5 6, बराबर ना, यही था ना, 6 ही थे ना लाइन, कि और लाइन था भाई, 8 था कि 6 था, 6 ही है। चलो ठीक है, तो मैं देखो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा बनेगा 1 2 3 1 2 3, सो ये हो गया 10⁻3, एंड 10⁻10 है, तो 10⁻3 हो गया, प्लस 3 बचा है, तो 3 मतलब ऐसा 3। ठीक है, दिस इज 10⁻3 स्टार एंड दैट। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, आप लोग को बात समझ में हजम हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ऐसे ये ट्रिकी ही है, तो इसलिए अलग से हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन का सेशन रखा, ताकि आप लोग को समझे कर क्या रहे हो। तो जब मैं ये क्या है देखो ज़रा उसको, अगर मैं n से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्लस दिस, है ना, इसका मतलब तो ऐसा हो गया इंटू n इंटू 10, सो ये हो जाएगा इस इतना टाइम्स n प्लस ये टाइम्स n। तो जब भी 10 को मल्टीप्लाई करते हो, n को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करते हो क्वेश्चन मार्क से, तो क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली 100, तो ये हो जाता है 1000। 1000 क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, वापस से लिख के रखो ताकि इजी हो जाए। 1000 इज योर, याद आया कुछ, प्लस तो इसका मतलब हो गया, इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है यही, प्लस हटा दो, है ना, इसका मतलब तो यही होता है। हाँ सर हो गया। अब देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाइड बाय n बड़ा विचित्र सा है, इसका मतलब ऐसा है इंटू n, डायरेक्टली लिखूँ प्लस, नहीं तो पहले प्लस में इसको लिख दो पहले, नहीं तो बोले कहाँ से आ जाता है सर। सो दिस इज दिस वन प्लस n प्लस n प्लस 1, इसका मतलब ये होता है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय n। सो क्वेश्चन मार्क इंटू n मतलब इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10। अब ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज 100, तो दिस इज 1000 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप इसको, है ना,
प्लस ये हो गया 100, है ना। 100 मतलब क्या हो गया तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क, प्लस दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, प्लस दिस इज योर n। सो इसका मतलब लिखोगे कैसे इसको, दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, फिर क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क, देन n। ये हो गया सिंपल सा, आप लोग ने लिख दिया, इजी कर दिया। कैसे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, वापस से वैसे ही मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अगर अलग अलग सबको लिखूं तो ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन मार्क को जब n से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला बन जाएगा वो, बराबर ना। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन मार्क अगला क्या बनेगा, वापस से लिख के बताता हूँ, क्योंकि 1 is your 1, then 10 raised to 1 will be n, 10 raised to 2 will be question mark, 10 raised to 3 will be your 1000 is your like this, ठीक है। फिर 10 raised to 4 is your केला, है ना। 10 raised to 5 is your मिर्ची, एंड सो ऑन। तो बाकी का तो हम करेंगे। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो क्वेश्चन मार्क को, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है 1000, बराबर है। ये भी 1000, ऐसे 5 बार बनेगा। क्या बात है, इतना बनाने के लिए ना पेशेंस चाहिए यार, बहुत मगजमारी है। ओके 5 बार ये बना, इसका चेंज होके ये चेंज होके n से मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्वेश्चन मार्क 2, और ये जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार n बन जाएगा। सिंपल हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन, इसका जवाब आप चैट बॉक्स में दोगे या कर ही देते हैं यार। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 का अगला नंबर क्या आ जाएगा, देखो 1000 का अगला नंबर विल बी केला। ओके, देन n को n से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये डालोगे क्वेश्चन मार्क, हो गया। दिस इज द आंसर फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जब ये हो गया तो मैं चाहूँगा कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो, ऐसा होप कर रहा हूँ। तो अगर होप कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और एक कमेंट करके जाना, बिकॉज कमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक कमेंट कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।